कि अगर आप म्यूचुअल फंड सुनते हो तो आपके पास दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम एक्सपेंस रेशियो और दूसरी प्रॉब्लम एग्जिट लोड। म्यूचुअल फंड में आपको कितना रिटर्न मिलता है? म्यूचुअल फंड्स में आपको नॉर्मली 12 से 14% रिटर्न मिलता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात कहूँ, ध्यान से सुनना। एक ऐसी जगह है जहां आप इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड से भी कम रिस्क में 18%, 20% या उससे भी ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। वो है ETF, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप तो कहेंगे कि ETF से तो 12 से 14% रिटर्न मिलता है। हाँ भाई, मुझे भी पता है कि ETF से नॉर्मली 12 से 14% रिटर्न मिलता है, लेकिन यही तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे सेम ETF से आप 12 से 14% की जगह 18 से 20% या उससे भी ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। एक बात कहूं, ये मैंने खुद ट्राई किया, सच में इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला। अगर आप भी ये ट्राई करोगे तो आपको भी 4 से 5% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। आपका पहला काम होगा कि आप म्यूचुअल फंड के बदले ETF में इन्वेस्ट कीजिए। आप म्यूचुअल फंड के बदले ETF में SIP कीजिए। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि यहाँ पर NAV यानी नेट एसेट वैल्यू डे एंड की प्राइस में कैलकुलेट होता है। इसलिए आप जब म्यूचुअल फंड्स में यूनिट खरीदते हो यानी NAV खरीदते हो तो वो आपको डे एंड में जो प्राइस होगा उसके हिसाब से मिलेगा। मान लो आप सुबह 10 बजे किसी एक म्यूचुअल फंड में एक यूनिट खरीदा, NAV खरीदा। उस वक्त एक यूनिट की प्राइस था 100 रुपया, लेकिन उस दिन जब मार्केट क्लोज हुई तो एक यूनिट NAV का प्राइस बढ़कर 110 रुपया हुई। इसका मतलब उस दिन आपको 10 रुपया लॉस हुई, क्योंकि उस दिन डे एंड में आपको एक यूनिट NAV नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। सुबह 11 बजे आप एक यूनिट NAV 100 रुपया देकर खरीदा। वही सेम एक यूनिट की वैल्यू डे एंड में हुई 110 रुपया। आप जब खरीदा था तब एक यूनिट की प्राइस था 100 रुपया, लेकिन डे एंड में जाकर वो 110 हो गई। इसका मतलब डे एंड में जाकर पर यूनिट NAV की प्राइस 10 रुपया बढ़ गई, लेकिन आपने तो 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, इसलिए डे एंड में जाकर 100 रुपया में जो यूनिट मिलेगा वो आपको लेना होगा। इसलिए डे एंड में जाकर आपको एक यूनिट से कम NAV मिलता है 100 रुपया में। अगर एक यूनिट की प्राइस डे एंड में जाकर 90 रुपया हो जाता तो आपको 10 रुपया प्रॉफिट मिलता, और डे एंड में जाकर आपको एक यूनिट से ज्यादा NAV मिलता, क्योंकि डे एंड में जाकर एक यूनिट की प्राइस हुई 90 रुपया, लेकिन आपने इन्वेस्ट किया 100 रुपया, इसलिए डे एंड में आपको एक यूनिट से ज्यादा NAV मिलेगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियरली ये दिखाने की कोशिश की कि म्यूचुअल फंड में आप तुरंत यानी इमीडिएट यूनिट नहीं खरीद सकते हो और नहीं बेच सकते हो। आप जो यूनिट खरीदेंगे या बेचेंगे वो हमेशा डे एंड की प्राइस में कैलकुलेट होगा। चाहे आप सुबह 11 बजे खरीदो या 2 बजे खरीदो, वो हमेशा डे एंड की जो प्राइस होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। बट ETF में क्या होता है, ETF एकदम शेयर की तरह होता है। ETF में आप जब चाहो तब यूनिट खरीद सकते हो, उस टाइम में यूनिट की जो प्राइस होगा उसके हिसाब से ही आपको मिलेगा। आप जब चाहो तब बेच भी सकते हो, और उस टाइम में यूनिट की जो प्राइस होगा उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। मान लो आपने देखा कि सुबह 11 बजे ETF में एक यूनिट की प्राइस 50 रुपया, सुबह 12 बजे वही एक यूनिट की प्राइस 55 रुपया हो गई। तो ETF में क्या होता है कि आप तुरंत उसको बेच सकते हो और आपको 5 रुपया प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। पहले ही कहा, आपने देखा कि सुबह 11 बजे म्यूचुअल फंड में एक यूनिट की प्राइस 50 रुपया, दोपहर 12 बजे एक यूनिट की प्राइस 55 रुपया हो गई। तो आपने बेच दिया और आपने सोचा कि 5 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉफिट मिलेगा या लॉस होगा वो डे एंड में जाकर तय होता है। अगर डे एंड की प्राइस 55 रुपया है
तो आपको 5 रुपये प्रॉफिट होगा। अगर डे एंड की प्राइस इससे कम होगा तो आपको 5 रुपये से कम मिलेगा। इसलिए लोग ईटीएफ में ट्रेड भी करते हैं, क्योंकि ईटीएफ एकदम शेयर की तरह होता है। यहाँ आप तुरंत प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ट्रेडिंग शब्द सुनते ही आपके मन में आया होगा कि ईटीएफ तो बहुत रिस्क है। नहीं भैया, ईटीएफ की खासियत यह है कि ईटीएफ सबसे कम रिस्की होता है। यहाँ पर एकदम एकदम लो रिस्क होता है। ईटीएफ की दूसरी सुविधा यह है कि ईटीएफ में सबसे कम एक्सपेंस रेशियो होता है, एकदम कम। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो 0.05% से लेकर 0.25% के बीच होता है। म्यूचुअल फंड में कितना था? म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो 1% से लेकर 2% के बीच होता है। ईटीएफ की तीसरी सुविधा यह है कि ईटीएफ में एग्जिट लोट एकदम जीरो होता है, एकदम जीरो। यानी ईटीएफ में आप जब चाहो तब आपका इन्वेस्टमेंट को निकाल सकते हो। इसके लिए आपको कोई एग्जिट लोट नहीं देना होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड आपसे कितना एग्जिट लोट लेता है? 1 से 2%। अब मैं आपको जो दिखाऊंगा उसको आप ध्यान से समझिए। अगर आप एक लार्ज कैप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर आपको 12 से 14% के बीच रिटर्न मिलता है। लार्ज कैप ईटीएफ में रिस्क सबसे कम होता है, एकदम लो। बट ऐसे कुछ लार्ज कैप ईटीएफ भी है जहां पर लोगों ने पिछले कुछ सालों में 15 से 16% तक रिटर्न कमाई। ज्यादातर म्यूचुअल फंड में भी आपको ये 15 से 16% रिटर्न नहीं मिलता। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ तो आईसीआईसीआई की ईटीएफ, निपॉन इंडिया की ईटीएफ। बट ये दो ईटीएफ को आप आपके लिए रिकमेंडेशन मत समझिए, आप आपके हिसाब से ईटीएफ चूज कीजिए। दूसरी बात, अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेने का क्षमता है तो आप स्मॉल कैप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां आपको 20% से 25% तक का रिटर्न मिल सकता है। और यहाँ रिस्क भी लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा सा हाई होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ तो एचडीएफसी की ईटीएफ। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसको भी आप आपके लिए रिकमेंडेशन मत समझिए, मैं रैंडमली ईटीएफ की नाम बता रहा हूँ। तीसरी बात यह है कि अगर आप बाहर की देशों में जो कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एक ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसका नाम नैस्डैक 100। नैस्डैक 100। यहाँ पर भी लोगों ने पिछले 1 साल में 36% तक रिटर्न कमाई। यहाँ पर भी रिस्क थोड़ा सा हाई है लार्ज कैप की तुलना में। इस तीनों एग्जाम्पल के थ्रू मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहो तो ईटीएफ में भी आप आपका इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अगर आप एकदम कम रिस्क लेना चाहते हो तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो आप स्मॉल कैप या नैस्डैक 100 जैसा ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो।